नमस्कार साथियों। आरएस मुख्य परीक्षा दे रहे सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भूवैज्ञानिक समय सारणी हम पढ़ रहे हैं। भूवैज्ञानिक समय सारणी में मुख्यतः कल्प यानी ईरा जो होते हैं वो 5 हैं। प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। कल्पों को युग को शक में बांटा गया है। कल हमने इनके बारे में पढ़ा था, इनके समय के बारे में पढ़ा था और इनकी ट्रिक भी कल हमने देखी थी। आज हम इनमें से दो मुख्यतः कल्प प्री पैलियोजोइक और पैलियोजोइक और उनके जो पीरियड हैं उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से पैलियोजोइक का जो प्रश्न है वो वर्ष 2018 की आरएस मुख्य परीक्षा के अंदर पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले प्री पैलियोजोइक कल्प पढ़ते हैं। दो मुख्यतः इसके पीरियड हैं, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आर्कियन यानी एजोइक, जिसका समय है 800 से 700 मिलियन वर्ष पूर्व। जीवाश्मों का इसमें पूर्णतः अभाव, इसलिए इसे एजोइक भी कहते हैं। और इसकी चट्टानों में ग्रेनाइट और नीस की प्रधानता, जिसमें सोना और लोहा उपस्थित। कनाडियन फेनोस्कैडियन सिल्ट का निर्माण आर्कियन काल के अंदर हुआ। प्री कैम्ब्रियन यानी एल्गानिकन, जिसे 700 से 600 मिलियन वर्ष पूर्व इसका समय काल है। रीढ़ विहीन जीव का प्रादुर्भाव, समुद्र में रीढ़ युक्त जीव किंतु स्थल जीव रहित। अरावली और धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर बनी। आइए पैलियोजोइक कल्प के बारे में पढ़ते हैं। पैलियोजोइक कल्प जो है दूसरा जो कल्प है उससे प्रथम युग की शुरुआत होती है। और इसके बारे में कल हमने ट्रिक में देखा था। कॉस डीसीपी समय है इसका 600 से 225 मिलियन वर्ष पूर्व। तो इसके जो पीरियड हैं कॉस डीसीपी यानी कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। आइए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। कैम्ब्रियन, जिसके बारे में अवसादी शैलों का निर्माण विंध्याचल पर्वत जो है वो कैम्ब्रियन काल के अंदर हुआ। सर्वप्रथम पृथ्वी पर वनस्पति और जीव की उत्पत्ति और समुद्र में घास और शैवाल की उत्पत्ति। ऑर्डोविशियन काल के अंदर दक्षिण अमेरिका में टेकोनियन पर्वत का निर्माण हुआ। समुद्र में रेंगने वाले जीव उत्पन्न हुए, स्थल जीव विहीन रहा। सिलूरियन काल रीढ़ वाले जीवों का प्रादुर्भाव, इसलिए इसे एज ऑफ वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। स्कैटवेनिया और स्कॉटलैंड पर्वत का निर्माण हुआ। समुद्र में मछली और प्रवाल जीवों का विस्तार हुआ। डिवोनियन काल के अंदर शार्क मछली का आविर्भाव हुआ, इसलिए इसे फिश एज कहते हैं। उभयचर जीव और फर्न वनस्पति की उत्पत्ति हुई। ज्वालामुखी सक्रिय हुआ। कार्बोनिफेरस काल बड़े वृक्षों का काल कहा जाता है। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो कार्बोनिफेरस काल के अंदर थी। और आर्मोनियन हलचल, जिससे मुख्यतः ब्रिटेन और फ्रांस प्रभावित रहा। पर्मियन, जिसमें वेरिसन हलचल हुई, यूरोप प्रभावित हुआ। ब्लैक फॉरेस्ट और अपलेशियन पर्वत का निर्माण हुआ। आंतरिक झीलों के वाष्पीकरण से पोटास भंडारों का निर्माण हुआ। शेष 3 जो कल्प हैं मीसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक, उन्हें हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। एक बार पुनः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।